सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हर कोई तुम्हारे विचारों के अनुसार नहीं चल सकता, ये तुम जानते हो। और जानता हूँ तुम सही राह दिखाते हो, सही बोलते हो, सबके लिए अच्छा ही कहते हो। लेकिन वो बातें लोगों को नहीं अच्छी लगती, क्योंकि सही बात अच्छी नहीं लगती है। तो अपने जो विचार है ना, मत इन विचारों को किसी से बोलो। और एक बार बोल दिया, अगर वो नहीं तुम्हारी बात को मान रहा है तो चुप हो जाओ, क्योंकि इस तरह से तुम बार बार बोलोगे और तुम्हें निराशा मिलती है। और जब वो नहीं मानता है उन बातों को तो तुम निराश हो जाते हो। यही सब होता है ना। क्यों बार बार इन चीज़ों को कह रहे हो? एक बार समझाओ। किसी को कुछ कहना है ना, एक बार बोलो। अगर वो नहीं समझ रहा है तो छोड़ दो। जानता हूँ तुम सोचते हो कि सब सही रास्ते पे चले, कहीं किसी से कोई गलती ना हो और सब कुछ अच्छा ही हो। किसी के बारे में तुम बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन नहीं समझ में आता है किसी को। जब तुम समझाते हो तो उनको बुरा लगता है, तो छोड़ दो। मत बोलो बार बार। इस तरह से बोल करके अपने समय को व्यर्थ मत करो और कामों में लगाओ। इस तरह से किसी के पीछे पड़ जाना या अपने विचारों को बार बार किसी से व्यक्त करना, लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं। समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ? तुम जो हो वो मैं जानता हूँ और तुम्हारा दिल जानता है, और जो तुम्हारे अपने हैं वो जानते हैं। हर कोई तुम्हें नहीं समझ पा रहा है, तो अपने समय को व्यर्थ मत करो। तुम अपने काम से काम रखो, जो तुम्हारा काम है वो करो। तुम सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, ये मैं जानता हूँ। धीरे से उसके भी समझ में आएगा जिसको तुम समझाना चाहते हो। और तुम सोचते हो कहीं वो गलत रास्ते पे ना चला जाए, कहीं वो गलत निर्णय ना ले ले। निश्चिंत रहो। तुम मत बोलो, मैं देख रहा हूँ, संभाल लूँगा, बचा लूँगा। कभी कोई गलत निर्णय नहीं ले पाएगा कोई, क्योंकि तुम मुझसे जुड़े हो। और जो तुम मुझसे जुड़े हो, तुमसे जुड़ा व्यक्ति जो भी है, तुमसे जुड़ा व्यक्ति वो मेरा है। समझ गए हो ना? ज़्यादा समझाने की अब ज़रूरत नहीं है। और हाँ, क्यों सोचते हो कि तुम मुझे भोग लगाओ तभी मैं खाऊंगा? तुम जब मुझे कहीं भी याद करते हो, जब कुछ भी खाते हो, याद कर लेते हो, मैं उस वक्त तुम्हारा भोग स्वीकार कर लेता हूँ। और अपने घर में जब तुम भोग लगाते हो ना, जल्दी जल्दी में सोचते हो कि भोग लगा दें, क्योंकि तुम्हें काम भी करने होते हैं। कोई बात नहीं, तुम मुझे याद करते हो, मेरे लिए खाना बना करके जब मेरे सामने ले आते हो, मैं उसी समय स्वीकार कर लेता हूँ बच्चे। बहुत ही भाव से तुम मेरे पास ले करके आते हो जो भोग होता है, और मैं स्वीकार भी करता हूँ। जिस समय जिस वक्त खाते हो मुझे याद करते हो, यही तुम सबसे बड़ी सेवा है जो तुम कर रहे हो। और तुम जिस रास्ते पर हो बहुत सही हो। किसी के कहे पर मत चलो। कोई क्या कह रहा है उन बातों का ध्यान मत दो। और हाँ, तुम्हारे मन में ये कैसे विचार आ जाता है कि तुम मेरी सही से पूजा नहीं कर पाते हो, जैसे समय देना चाहते हो वो दे नहीं पा रहे हो। और कुछ दिनों से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। बच्चे, निराश मत हो। आवश्यक नहीं कि हर वक्त एक जैसा ही हो, क्योंकि समाज, दुनिया और रिश्ते भी तुम्हें देखने हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम मेरे पास ही बैठे रहो। अपने कर्म करो, रिश्तों को देखो, क्योंकि रिश्तों को छोड़ करके भी आगे मेरी ओर बढ़ना मुझे नहीं अच्छा लगता है। तुम अपने कर्म करते हुए मेरे पास आओ, मैं ये चाहता हूँ। और अगर थोड़ा पूजा करने में समय इधर उधर हो जाता है तो कोई बात नहीं। जब तुम शांत भाव से मेरे पास बैठते हो, यही मेरी पूजा है, यही मेरी भक्ति है, मेरी सेवा भाव। जिस भाव से तुम मुझे हर पल हर एक काम करते हुए याद करते हो ना, यही तो भक्ति है। क्यों इतना सोचते हो कि ज़्यादा वक्त तुम मेरे पास बैठो तभी पूजा है? नहीं, चलते फिरते उठते बैठते मेरा नाम स्मरण करना। मैंने कहा है ना, नाम स्मरण करते रहो। तुम्हारे मन में जो विचार आ जाते हैं ना, उनको निकाल दो कि तुम पूजा नहीं करते हो। नाम स्मरण करना भी एक पूजा है। और अपने कर्म करो, परिवार, घर, जिम्मेदारियों को देखते हुए तब मेरे करीब बैठो, मुझे प्रसन्नता होगी। ये मत सोचो कि तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं। घर को शांत भाव से आगे चलाना, और तुम चलाना भी चाहते हो, सबकी सुन लेते हो, जो जैसा कहता है उसकी सुन लेते हो, चुप रहते हो, मैं देखता हूँ। और इस चीज़ को सोचकर मत परेशान हो कि तुम सबके साथ अच्छा करते हो, तुम्हें लोग गलत समझते, तुम्हारे साथ गलत होता है। छोड़ दो इन बातों को सोचना, कब तक सोचोगे? मैं हूँ ना, सब चीज़ें सही कर दूंगा। एक दिन यही लोग तुम्हें समझेंगे और अपनाएंगे। और अभी तक तुमने देखा भी होगा, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आया है, उसके बाद कुछ लोग हैं जो छूट गए थे वो करीब आए हैं, और भी बहुत कुछ होगा।